आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। उसके बेसिस पर हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है। सेकंड पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या है। थर्ड पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। देन फोर्थ पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, वेव के मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा। और लास्ट हमसे पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, उस मैग्नेटिक फील्ड पार्ट जो है वेव का, उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट के लिए। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे, जो कि हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम लोग रीराइट करते हैं। 3.1 न्यूटन पर कूलम कॉस 1.8 रेडियन पर मीटर y प्लस 5.4 इंटू 10 की पावर 6 रेडियन सेकेंड इनवर्स t, राइट। ये हमारी हो गई है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हमें गिवन है, इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो हो जाएगा आपका द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग नेगेटिव जे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड, उसने हमसे पूछा है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E is equal to E naught cos kx माइनस ओमेगा टी जे। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी क्या, k हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 1.8, ये हमारा k है। ठीक है, ये हमारा ओमेगा है। तो अभी हमें ओमेगा की नीड नहीं है, हमने k निकाल लिया जो कि होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब हमें सेकेंड पार्ट में निकालना था वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय प्रोपोगेशन कांस्टेंट, यानी कि k। तो हम लोग इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाय 1.8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 3.48 मीटर। ठीक है, तो हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा गया था कि वेवलेंथ क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हमारी आ चुकी है लैम्डा इक्वल टू 3.48। अब हम लोग देखते हैं हमसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा था। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग फिर से जनरल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5.6 क्या था इंटू 10 की पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ओमेगा आ गया। अब हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी इक्वल टू होती है ओमेगा बाय 2 पाई, या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होती है आपकी c अपॉन में लैम्डा। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
हम लोग ने ओमेगा निकाला है तो हम लोग ओमेगा वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 5.6 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2 पाई। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 85.7 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़, यानी कि ये हमारी हो गई 86 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, ये हमारी आ गई है फ्रीक्वेंसी जो कि हमसे पूछा गया था थर्ड पार्ट में। हम लोग यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ओमेगा की वैल्यू थी तो हमने ओमेगा की वैल्यू को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। अब हमसे फोर्थ पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। हमें मैग्नीट्यूड फील्ड पार्ट का एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखते हैं डी पार्ट। इसके लिए भी हम लोग जनरल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 3.1। ठीक है, तो E नोट इज इक्वल टू 3.1। हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड पार्ट के लिए एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वो हो जाएगा B नोट इज इक्वल टू E नोट अपॉन में C, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये एम्पलीट्यूड था इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट के लिए। इट वाज बाय मिस्टेक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट के लिए एम्पलीट्यूड था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पार्ट के लिए है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास आ गया 3.1 अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड फॉर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट आया है वो आ गया है 1.03 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारा बी नोट है जो कि रिक्वायर्ड आंसर है फोर्थ पार्ट के लिए। अब हमारे फिफ्थ पार्ट में हमसे एक्सप्रेशन पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड पार्ट के लिए। ठीक है, उस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर लिखेंगे अलोंग जेड एक्सिस बी नोट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी के। ठीक है, बी नोट हमारे पास है, के है, ओमेगा है। सारी वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.03 इंटू 10⁻⁻8 कॉस के की वैल्यू हमने कहाँ इक्वेशन से निकाली थी, वो आ गई है हमारे पास 1.8 और ओमेगा हमारा है 5.6 इंटू 10⁻6। तो हम के की जगह 1.8 पुट करेंगे प्लस ओमेगा 5.6 इंटू 10⁻6 टी, और ये हमारा आ गया है के, जो कि हमारा है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, जो कि हमारा पार्ट ई का फाइनल आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन के पांचों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।